1800 के दशक के अंत और 1900 के शुरुआती वर्षों के बीच एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवन पावलोव ने एक खोज की जो शायद आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी होगी, कुत्तों और खाने वाला प्रसिद्ध प्रयोग। पावलोव ने देखा कि कुत्ते स्वाभाविक रूप से खाना देखकर लार टपकाते हैं, लेकिन जब उन्होंने बार बार खाने को एक न्यूट्रल स्टिम्युलस जैसे कि घंटी की आवाज के साथ जोड़ा, तो कुछ समय बाद कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज पर ही लार टपकाने लगे। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक न्यूट्रल स्टिमुलस एक अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स से जुड़ जाता है। पावलोव ने यह दिखाया कि सीखना एसोसिएशन के जरिए भी हो सकता है, और यही बिहेवियरल साइकोलॉजी की नींव बन गई। उनका काम क्रांतिकारी था। इसने हमें यह समझने का तरीका दिया कि जीव अपने वातावरण से कैसे सीखते हैं। लेकिन यह अधूरा था, इसमें कुछ कमी थी। कई साल बाद 1962 में मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट रेस्कोरला और एलन वागनर ने एक नई सोच पेश की। सीखना सिर्फ स्टिमुलस को जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह सरप्राइज या प्रिडिक्शन एरर पर भी निर्भर करता है। उनके मॉडल के अनुसार किसी एसोसिएशन की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि परिणाम कितना अप्रत्याशित था। अगर कोई स्टिमुलस उम्मीद से बेहतर इनाम की भविष्यवाणी करता है, तो एसोसिएशन मजबूत होता है। अगर अनुमान सटीक या कमजोर हो, तो लर्निंग धीमी या कमजोर हो जाती है। उन्होंने पावलोव के आइडिया को उठाया और उसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जोड़ दिया। तो अब सवाल है, इसका रोबोटिक्स से क्या संबंध है? पावलोव और रेस्कोरला वागनर ने हमें लर्निंग का एक ब्लूप्रिंट दिया, और रोबोटिक्स रिसर्चर्स ने इसमें बड़ी संभावना देखी। यहीं से शुरू हुआ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एआई का एक ऐसा क्षेत्र जो इन साइकोलॉजिकल मॉडल्स पर काफी हद तक आधारित है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट्स ट्रायल और एरर के जरिए डिसीजन लेना सीखते हैं और अपने एक्शन से मिलने वाले फीडबैक से रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करते हैं। रोबोटिक्स में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कल्पना कीजिए एक फैक्ट्री में काम कर रहे रोबोट की। वह केवल प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, बल्कि अनुभव से सीखता है। अगर वह किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में असफल होता है, तो वह अपने एक्शंस और आउटकम्स के बीच की एसोसिएशंस को अपडेट करता है, बिल्कुल जैसे रेस्कोरला वागनर मॉडल बताता है। लेकिन यह केवल साइकोलॉजी की नकल करने की बात नहीं है। रिस्कोरला वागनर मॉडल ने रोबोटिसिस्ट्स को लर्निंग को मैथमेटिकली फॉर्मलाइज करने का तरीका दिया, जो एल्गोरिदम्स लिखने के लिए एकदम उपयुक्त था। आज के मॉडर्न रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स जैसे कि क्यू लर्निंग या डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्हीं फाउंडेशंस पर आधारित हैं। इस मॉडल में एक इक्वेशन एसोसिएटिव स्ट्रेंथ यानी डेल्टा वी में बदलाव को कैलकुलेट करता है। यह एक्चुअल रिवॉर्ड आर और एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड वी के बीच के अंतर पर आधारित होता है, जिसे लर्निंग रेट्स अल्फा और बीटा से स्केल किया जाता है। तो फिर पवलोव के कुत्तों से लेकर रीस्कोरला वागनर इक्वेशन तक, और अब ऐसे रोबोट्स तक जो चलना सीख सकते हैं, यह देखना वाकई हैरान करने वाला है कि साइकोलॉजी और रोबोटिक्स कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। इन आइडियाज ने हमें ऐसी मशीनें बनाने में मदद की है जो केवल आदेश नहीं मानती, बल्कि खुद सीखती हैं, खुद को बेहतर बनाती है, और हमारे संसार को और भी स्मार्ट और एफिशिएंट बना रही हैं। तो आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? तो लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही रोबोटिक्स से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।